हाय गाइज, सो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 एंड ये वाला वीडियो देखने से पहले आप इसका बेसिक वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे। जैसे सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एंड ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो सब बेसिक वीडियो में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? तो पहले मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उस बेसिक वीडियो को जाकर देखो एंड आफ्टर डैट इस वीडियो पर जंप करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर जंप करोगे देन इसमें कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। सो फर्स्टली प्रेफर क्या करो कि उस वीडियो को देख लो एंड आफ्टर डैट इस वीडियो पर आओ। और अगर आप उस वीडियो को देख लोगे देन इस वीडियो पर आने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर है? क्योंकि आप इस एक्सरसाइज को खुद ही सोल्व कर लोगे, किसी टीचर की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट्स बिगिन। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। अच्छा, ये सबसेट और नॉट सबसेट होता क्या है? तो मैंने इस चीज़ को बेसिक वीडियो में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो डैट मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप उस बेसिक वीडियो को देख लो एंड आफ्टर डैट इस वीडियो पर जंप करना, बहुत ही मस्त फीलिंग आएगा, ठीक है। तो हालांकि मैं यहाँ रिकॉल करवा देता हूँ कि आखिर ये होता क्या है। तो नाम से ही क्लियर है, सब सेट। सब सेट इट मीन्स क्या होगा? सब सेट कर जाएगा, यानी कि सब सेट कर जाएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कि इधर वाले में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इसमें दिखने चाहिए। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? यानी कि इस तरफ जो हम लोग देख रहे हैं ना सेट, इस वाले सेट में जितने भी एलिमेंट देख रहे हैं 2 3 4 देख रहे हैं, वो सब एलिमेंट इधर दिखने चाहिए। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सब एलिमेंट इधर दिखने चाहिए। तो फिर क्या कहलाएगा? सबसेट। और अगर नहीं दिखा, एक भी एलिमेंट इधर वाला इसमें नहीं दिखा, ठीक है, वो सीधा नॉट सबसेट। बस इतना ही है, ठीक है। इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है, बात एकदम सीधा है कि अगर इसमें जितने भी एलिमेंट हैं साफ साफ इसमें दिख जाना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगा? सबसेट कहलाएगा। तो करते हैं इन लोग का मुखड़ा चेक, यानी कि जितने भी सब यहाँ मुखड़े वाले लड़के खड़े हैं वो सब अपना शकल इसमें देख पाएंगे तो फिर सही है, वो सबसेट कहलाएगा, ठीक है। इसके अगल बगल और भी मुखड़े वाले लड़के खड़े रहेंगे, उसको नहीं देखना है, ठीक है। इसके अगल बगल ये जस्ट लाइक आईना है, ठीक है, इधर लड़के खड़े हैं एंड ये एक आईना है, ये सब अपना शकल देख रहे हैं, ठीक है। इन सब का शकल मिल जाएगा तो फिर सबसेट कहलाएगा। इसके अगल बगल और भी रहेंगे शकल वाले लड़के, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, बात क्लियर है? तो वो लड़के इट मीन्स क्या हुआ? एलिमेंट। यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं इधर वाला एलिमेंट इसमें दिखना चाहिए, ये जितना देख रहे हैं ये सब इस वाले इधर ये में रहना चाहिए। बात क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 3 एंड 4। 2 इस तरफ है, 3 ये है एंड 4 ये है, सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? सबसेट का साइन ऐसे होता है, ये हुआ सबसेट। कितना सिंपल है, ठीक है। ये तो इट मीन्स बच्चा को भी बताएंगे तो वो भी कर देगा। बात क्लियर है ना? अच्छा, नंबर 2, ए बी एंड सी, ये एक सबसेट है। सबसेट का क्या होता है? साइन इस तरफ जो है ये ब्रेसेस लगा रहेगा, करली ब्रेसेस, ठीक है। ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सेट है, ठीक है। सबसेट नहीं, सबसेट इसको कैसे कहेंगे? ये जितने भी, जैसे ये क्या है? सबसेट, जितने भी एलिमेंट हैं सब मिल जाने चाहिए, तो यहाँ क्या कहलाएगा? सबसेट है। बात क्लियर? तो ये एक सेट है एंड ये एक सेट है। इसमें B यहाँ मिल रहा है, C यहाँ मिल रहा है, बट ये वाला A है कहाँ? इधर है ही नहीं, ठीक है। सब अपना शकल देख पा रहा है, ये आईना है, ठीक है। तो B तो अपना शकल देख लिया, C तो अपना शकल देख लिया, लेकिन A का दिख ही नहीं रहा शकल, ठीक है। यहाँ D खड़ा है जो कि अगल बगल कोई होगा, भूत होगा चाहे कोई होगा, उससे मतलब ही नहीं है। यहाँ A है, यहाँ दिख नहीं रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? ये सबसेट नहीं होगा। सबसेट नहीं मतलब सबसेट का तो साइन देंगे और नहीं मतलब काट देंगे, ठीक है, ये सबसेट नहीं होगा। बात क्लियर? अच्छा, नंबर 3,
ये कह रहा है कि एक सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ भरना है सबसेट है या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख रहा है कि एक सच डैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो इसको समझते हैं ऐसे। सपोज करते हैं कि ये आपका स्कूल है, ठीक है, और आप लोग क्लास 11th में हो, तो ये आपका हुआ क्लास 11th। ठीक है, तो अब जो ये क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, आप मिलाकर जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस स्कूल में ही तो हैं। ठीक है, यानी कि स्कूल के जितने भी बच्चे, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सब क्लास 11th भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी स्कूल के बच्चे भी कहलाएंगे। बात क्लियर है? तो अब यहाँ क्या होगा, इससे तो आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ क्या होने वाला है। अगर इससे भी नहीं समझ में आया है तो यहाँ क्या, ये लिख रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। सपोज करते हैं कि क्लास 11 में 2 से 3 बच्चे अभी लिख रहे हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारे पढ़ते होंगे, राम, मोहन एंड सोहन, सपोज करते हैं। ठीक है, एंड ये स्कूल है, स्कूल में तो क्लास 11 भी आएगा, क्लास 1 to 12 है। ठीक है, क्लास 1 to 12 क्लास है, तो इसमें क्या, क्लास 1 में बहुत सारे स्टूडेंट, क्लास 2 में भी बहुत सारे स्टूडेंट, क्लास 3 में भी बहुत सारे स्टूडेंट, वैसे ही क्लास 11th में भी बहुत सारे स्टूडेंट, क्लास 12th में भी बहुत सारे स्टूडेंट। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट। ये भी इसी में आएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ABCDEF बहुत सारे। ठीक है, और इसमें RM and S ये सब भी आएंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसमें ये 3 स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, RM and S, तो यहाँ भी तो RM and S है। बाकी इसके अलावा तो बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो छोटा ये है, बड़ा यहाँ ये दिख रहा है, यानी कि सबसेट है। ठीक है, ये हुआ सबसेट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नंबर 4th, ये कह रहा है कि एक सच डैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, तो प्लेन वो एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं। ठीक है, प्लेन इट मीन्स होता है कि तल। ये एक क्या है, सिंपल प्लेन है। ये एक जो पेज देख रहे हैं हम लोग, ये एक सिंपल प्लेन है। अच्छा, ये कह रहा है कि एक सच डैट एक्स इज ए सर्कल इन अ प्लेन, तो सिंपल सर्कल है, कैसा भी हम लोग सर्कल दे सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ऐसा सर्कल। ठीक है, सर्कल ही तो है ये। तो इस तरफ क्या कह रहा है, कैसा भी सर्कल हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरफ क्या कह रहा है कि एक सच डैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, मतलब इसी प्लेन पर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे विद रेडियस 1 यूनिट। अच्छा, यहाँ एक कंडीशन लगा दिया है, ये कह रहा है कि सेम प्लेन पर तो सर्कल बनेगा ही, बट जो उसका रेडियस होगा वो सिर्फ 1 यूनिट होगा। रेडियस कहने का मतलब, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, रेडियस क्या होता है, हाफ, ये वाला रेडियस हुआ, ये सिर्फ 1 यूनिट है। ठीक है, तो इधर जितने भी रहेंगे वो सिर्फ 1 यूनिट वाले ही सर्कल हैं। बात क्लियर है? 1 यूनिट वाले, यहाँ भी 1 यूनिट। तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे सर्कल हैं, इसमें सिर्फ 1 यूनिट के सर्कल हैं। इसमें बड़ा भी शायद यहाँ 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट आ जाए रेडियस वाले। ठीक है, तो ये तो छोटा पड़ जा रहा, ये छोटा पड़ जा रहा, ये बड़ा हो जा रहा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। कैसे समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं। ये है एक बड़ा सर्कल, यहाँ बड़ा सर्कल भी आ सकता है। तो ये जो बड़ा सर्कल है इसमें तो है ही नहीं, सिर्फ यही नहीं देखना है कि ये जितने भी इधर वाले एलिमेंट हैं इसमें रहने चाहिए। तो इधर वाले एलिमेंट में एक बड़ा सर्कल है और इधर वाले में सब छोटा 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 छोटा, यानी जिसका सिर्फ रेडियस 1 यूनिट है, सिर्फ वही है। ठीक है, तो इधर वाले में सिर्फ 1 यूनिट वाले हैं और इसमें बड़ा बड़ा भी हो सकता है, 1 यूनिट वाला भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, या फिर 10 भी हो सकता है। 10 यूनिट यानी कि जिसका रेडियस 10 यूनिट हो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो वो तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ क्या होगा, नॉट सबसेट। कितना सिंपल है। ठीक है, नंबर 5th, ये कह रहा कि एक्स सच डैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, तो इसी प्लेन पर क्या है, ट्रायंगल है। तो
किसी भी तरह का ट्रायंगल, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलस हो, ठीक है, एक्यूट एंगल हो, उससे मतलब ही नहीं है, किसी भी तरह का ट्रायंगल सिर्फ रहना चाहिए। बात क्लियर? अच्छा, इस तरफ क्या कह रहा है कि एक्स सच एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो इस तरफ जितने भी हैं वो सब रेक्टेंगल हैं, ठीक है। तो ये हुआ रेक्टेंगल, इससे भी बड़ा हो सकता है, ऐसा रेक्टेंगल हो सकता है। बात क्लियर है? तो सिर्फ यही करना है कि इधर वाले का शक्ल इधर वाले में मैच हो जाना चाहिए, इसके अलावा इधर और भी कोई रहे उससे मतलब ही नहीं है। तो क्या ये ट्रायंगल है और इधर रेक्टेंगल है, कुछ मैच ही नहीं कर रहा। इधर कहाँ 3 साइड्स हैं सब और इधर कहाँ 4 साइड्स हैं सब, 1 2 3 एंड 4, साइड 4 है, इधर 3 साइड्स हैं, मैच कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो मैच नहीं कर रहा है तो सिंपल हम लोग क्या कहेंगे कि ये सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 6 ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। अच्छा, ये इसका एक टाइप दे दिया है। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं पहले ये जानते हैं। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? ट्रायंगल 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला साइड के आधार पर एंड दूसरा एंगल के आधार पर। साइड के आधार पर कौन कौन? इक्विलेटरल, आइसोसेलस एंड स्केलन। एंड एंगल के आधार पर कौन कौन? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंड राइट, ठीक है। इतना बांटा गया है। तो इसमें ये बोल रहा है कि इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल इट मीन्स क्या होता है? इक्विलेटरल इट मीन्स होता है कि ये एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल रहेंगे। इक्विलेटरल में इक्वल आ रहा है, इक्वल इट मीन्स क्या हुआ? तीनों साइड आपस में इक्वल, उसको कहेंगे हम लोग इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड इधर कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन सेम प्लेन। सिर्फ इतना ही कहा, यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रहा। वो चाहे कुछ भी हो, यहाँ बहुत सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ आइसोसेलस भी हो सकते हैं जिसके 2 साइड बराबर और एक साइड बराबर नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। एंड इधर स्केलन भी हो सकते हैं जिसका कोई भी साइड ही आपस में बराबर ही नहीं रहेगा, ऐसा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री का भी रहेगा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इधर वाले का शक्ल इधर वाले से मिलना चाहिए, यानी इधर वाला जितना भी एलिमेंट है वो सब इसमें आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिर्फ यही चेक करना है कि इधर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तीनों साइड जिसके बराबर हैं, तो यहाँ इधर वाले में यहाँ क्या है? इक्विलेटरल भी है, आइसोसेलस भी है, स्केलन भी है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज सब है इसमें। तो क्या इसमें इक्विलेटरल नहीं दिख रहा? दिख रहा, सब दिख रहा, ठीक है। ये तो क्या है? आइसोसेलस है, तो इक्विलेटरल दिख रहा है, यानी कि इधर वाले का मुखड़ा इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? सबसेट होगा। कितना सिंपल है, ठीक है। ये सब बच्चा का खेल है और ये सब चुटकियों में होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप समझ जाते हो तब बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। पार्ट बाई पार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक साथ करने लगे तो फिर सब सर के ऊपर से पार होगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 से शुरू होता है एंड इनफाइनाइट तक जाता है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। कंडीशन है कि नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, ये तो भाई क्लियर है। तो ये इवन रहना चाहिए। इवन इट मीन्स क्या होता है? जो 2 से कट जाए, ठीक है। तो 2 से कट जाए, ये एक इवन है, 2 से कट जाएगा, ये भी एक इवन है, ये भी एक इवन है, ये भी एक इवन है, ठीक है। यानी कि इधर क्या आ रहा है? 2 4 6 8 10 12 ऐसा आ रहा है एंड डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। इधर क्या कह रहा है कि इंटीजर एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर इट मीन्स क्या होता है? समझाते हैं आराम से। जैसे जितना भी होल नंबर रहेगा, ठीक है, वो प्लस निगेटिव नेचुरल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। तो 0 से शुरू हुआ एंड 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। एंड इधर आएगा -1 -2 -3 एंड ये भी इनफाइनाइट ऐसे चलता जाएगा, ठीक है।
सिर्फ इधर वाला का मुखड़ा इसमें दिख जाना चाहिए, यानी इधर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब इसमें आने चाहिए ही, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि सबसेट होगा। अगर एक भी नहीं दिखा, लिटरली एक भी नहीं दिखा, ठीक है, तो क्या कहेंगे, सबसेट नहीं होगा। बात क्लियर है ना। तो यहाँ दिख रहा है 2 4 6 8 और इसी रो में यानी कि इसी सीक्वेंस में ये चलता जा रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं 2 है, 4 है, इसके बाद 5 आएगा एंड 6 आएगा, यहाँ 6 भी आ जाएगा, फिर 7 एंड 8, यहाँ 8 भी आ जाएगा, ठीक है। यानी ये इसमें आ रहा है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ 2 4 6 से 10 ये दिख रहा है, ठीक है। यानी कि इधर जितने भी बंदा खड़े हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ जितना भी बंदा खड़ा है वो सब का मुखड़ा इसमें दिख रहा है, यानी इस वाले आईने में दिख रहा है। तो सिंपल क्या कहेंगे, ये सबसेट होगा ना, बहुत ही सिंपल। तो क्या आपको लगा बनाते समय, एकदम ये सब बच्चों का खेल है नहीं। तो अगर आप समझ जाते हो कि ये सबसेट होता क्या है, देन ये आप लोग के लिए चुटकियों का खेल बनेगा। एंड अगर आप नहीं समझते हो कि ये क्या होता है, देन आप लोगों के लिए क्या पहाड़ बन जाएगा। सो डैट सबसेट क्या होता है, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, ये सब में आप लोग को सिर्फ यही फाइंड करना है कि कौन ट्रू है एंड कौन फॉल्स है, बस इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ देख रहे हैं कि ए एंड बी है, ठीक है। तो ये दोनों का शकल इसमें दिख रहा है या नहीं, बस यही चेक करना है। यानी इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इसमें आ जाने चाहिए, ठीक है, वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ क्या है, ए एंड बी है, ए यहाँ ए दिख रहा है एंड बी यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी है, ठीक है। तो ये कह क्या रहा है कि नॉट सबसेट, हालांकि ये सबसेट है, दिख रहा है सबसेट है, ये कह क्या रहा है, नॉट सबसेट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है। नंबर 2, ए एंड ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए एंड ई जो है वो सबसेट है किसका, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, बस इतना ही ना। तो ये सब का मुखड़ा इसमें दिखना चाहिए। देखते हैं, ए है, यहाँ ए दिख रहा है एंड ई यहाँ ई दिख रहा है, दोनों तो आ जा रहा है और ये कह भी रहा है कि ये सबसेट है और असल में भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रू। बहुत ही सिंपल है ये सब। नंबर 3, 1 2 एंड 3, ये सब जितना भी बंदा खड़ा है ये सब का शकल इस वाले आईने में दिखना चाहिए, नहीं दिखा तो फिर फॉल्स। बात क्लियर। तो 1 यहाँ 1 दिख रहा है, 3 यहाँ भी 3 दिख रहा है, ये 2 किधर है, ठीक है। 2 अपना शकल देखने का इसमें कोशिश कर रहा है बट बेचारा का इसको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब ये सोच में पड़ गया है कि आखिर मेरा शकल गया कहाँ, सबका दिख रहा है, मेरा इस आईना में दिख ही नहीं रहा है। तो दिख नहीं रहा है यानी कि यहाँ ये गलत है, ठीक है। ये एक अलग से है, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे लोगों का इसमें शकल दिख सकता है, चाहे वो घोस्ट, गॉड, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, इधर कुछ भी रहे, इधर वाले का एलिमेंट इसमें आ जाना चाहिए, इसके अलावा इधर कुछ भी रहे उससे मतलब ही नहीं है। तो ये क्या है, नॉट सबसेट है। इसका क्या होगा आंसर, नॉट सबसेट। बट ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि सबसेट है, फॉल्स। सीधा इसको कह सकते हैं फॉल्स। बात क्लियर। नंबर 4 ये है कि ए है, ठीक है, सेट ए इज सबसेट ऑफ इतना, ये वाला सेट। तो सिंपल सा बात कि इधर वाला जो सेट है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें आ जाने चाहिए, यानी कि इधर वाला का मुखड़ा इस वाले आईने में दिखना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। यहाँ ए दिख रहा है, यहाँ भी ए दिख रहा है, मतलब है सबसेट, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हुआ है। तो क्या ये क्या आंसर कह रहा है, ये कह रहा है कि है, ये भी कह रहा है, ठीक है। क्लियर हो गए। तो यहाँ क्या होगा, ट्रू, यानी कि ये सबसेट है, ट्रू। क्लियर। नंबर 5 ये कह रहा कि ए एक सबसेट है,
ठीक है, एंड इधर एक सबसेट है। ये क्या है? सबसेट। ये एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक है। ये क्या है? सबसेट। सबसेट नहीं है ये, ठीक है। ये है बिलोंग्स टू, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में पढ़े थे, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए? आपको लगता होगा कि इसका आंसर क्या होगा? ट्रू या फिर फॉल्स, यही ना? तो इसका आंसर होगा असल में फॉल्स। आपको लगता होगा यहाँ ट्रू, ठीक है। तो आखिर ये फॉल्स क्यों हुआ? देखो यार, एक चीज़ हम आप लोग को यहाँ ब्रीफ में समझा देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, जो इस तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रगड़ कर पूछे गए हैं। सो डेट एक बात समझ लो, जैसे ये सबसेट एंड ये है बिलोंग्स टू, ठीक है, ये दोनों में अंतर है, अंतर बहुत अंतर है, ठीक है। जैसे इधर दे रहा है, एक सेट दे रहा है ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी दिया, एंड इधर भी दे रहा है ए बी एंड सी। अभी तक तो कुछ दिक्कत नहीं है, सब सही जा रहा। इधर लिख रहे हैं तो इधर लिखते हैं कि इधर है ए इज सबसेट ऑफ इतना। क्या सही है? सही नहीं है, ये गलत है। जब भी सबसेट होगा तो सबसेट यहाँ एक ब्रेसेस जरूर लगेगा, करली ब्रेसेस, ठीक है। और जहाँ बिलोंग्स टू होगा वहाँ अगर करली ब्रेसेस दे दिया, ये वाला, ठीक है, ये पूरा गलत हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू होगा ही नहीं। अगर सिर्फ यहाँ दे रहा है ऐसे ए दिया, ठीक है, वो ए बिलोंग्स टू इतना हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू इतना हो जाएगा। या फिर यहाँ बी दे रहा है, वो भी बिलोंग्स टू इतना हो जाएगा। सी दे रहा है, वो भी बिलोंग्स टू इतना हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी ये करली ब्रैकेट लगाया तो भाई गया काम से, ये पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है? यानी कि ये मैच ही नहीं यहाँ करेगा। बात क्लियर है ना? तो आई होप ये चीज़ समझ में आया हो। सिंपल सा, इट मीन्स जो मैं कहना चाहता हूँ वो एक आसान भाषा में, अगर कहीं भी दिखाना है कि सबसेट है तो चेक करना पड़ेगा दोनों तरफ ब्रेसेस है या नहीं। बात सिर्फ इतना ही है, ठीक है। और कहीं भी अगर आपको दिखाना हो कि यहाँ बिलोंग्स टू है तो इधर तो ब्रेसेस रहेगा ही, क्योंकि ये एक सब सेट है, ठीक है, ये सिर्फ एक सेट है। एंड ये इधर अगर ब्रेसेस रहा तो फिर ये गलत, इधर ब्रेसेस नहीं रहना चाहिए, यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट रहना चाहिए, इधर वाले का एलिमेंट यहाँ रहना चाहिए अगर यहाँ बिलोंग्स टू है तो। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि ई बी एंड सी इधर है, एंड यहाँ दिया है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो बिलोंग्स टू यहाँ है, तो यहाँ से एक बात इट मीन्स माइंड में जा रहा है कि इधर जब भी होगा वो बिना करली ब्रैकेट का होना चाहिए, तभी सही होगा, और अगर नहीं हुआ तो भाई फॉल्स। बात क्लियर? तो यहाँ क्या है, अगर सिर्फ ये ए रहता तो हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ ये ट्रू है, क्योंकि ए इसमें बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ क्या दे रहा है, सेट दे रहा है, सेट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू इतना, नहीं, क्या इसका आंसर होगा? फॉल्स। फॉल्स। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नंबर 6, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर समझ चुके हैं क्या होता है? 2 4 6 8 10 12, ये जो कि 6 से छोटा हो। 6 से कौन कौन से नंबर होंगे? तो यहाँ हो जाएगा 2 4 एंड 6 से छोटे, ठीक है, यानी कि 6 भी नहीं, 6 से छोटा, नहीं तो लिखता लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ 6 से छोटा तो 4 तक ही बस। सबसेट ऑफ इतना, ये क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, यानी कि नेचुरल नंबर है जो कि 36 को डिवाइड करता है, ठीक है। लिखते हैं कौन कौन सा डिवाइड करता है, देख लेते हैं। 2 करता है, ठीक है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 9 करता है, ठीक है। ये सब आई थिंक आप लोग जानते होंगे, ये चीज़ एक शॉर्ट ट्रिक छोटा सा, ठीक है। जैसे ये 3 से डिवाइड हो पाएगा या फिर नहीं, ये दोनों को ऐड करना, 6 + 3 इज इक्वल टू 9, 9 3 को डिवाइड कर लेता है, यानी कि 3 से कट जाएगा। 4 से तो सीधा सीधा दिख ही रहा, ये 6 से कट जाएगा दिख रहा, 9 से ये भी वैसे ही है,
6 + 3 = 9, 9 से यानी कि 9 आ रहा है, दोनों को ऐड करने पर 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि ये 36 भी 9 से कट जाएगा। ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक आई होप आप लोग जानते होंगे। ये ट्रिक भी नहीं है, ये हम लोग क्लास 8 में आई होप पढ़े हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लास 8 में ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। 9 हो चुका, 12, 18 एंड खुद 36 को भी काटेगा, ठीक है। तो अब चूज करना है, इधर वाले का मुखड़ा इधर वाले में दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, ये 4 है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, हो गया काम। और यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये सबसेट है इसका, कह सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ सेट देख रहे हैं, यहाँ बिलोंग्स टू है, ठीक है। तो यहाँ क्या, दोनों तरफ कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है। इससे क्लियर हो रहा है कि एक स्टेप हम लोग आगे चल चुके हैं। सेकंड स्टेप मैच कराना है कि इधर वाला जो है इधर वाले से मैच कर रहा है या फिर नहीं, यानी इधर वाला जितने भी बंदे खड़े हैं वो सब का मुखड़ा इसमें दिखना चाहिए, ठीक है। ये एक मिरर है सपोज, ठीक है, ये एक मिरर है और इधर ये सब बंदा खड़ा है, ठीक है, आदमी लोग खड़े हैं। तो ये सब अपना शकल इसमें देखेंगे तो ये सब का सबको दिखेगा। इसका ये दिख रहा है, इस यहाँ दिख रहा है, इसका दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। तो दोनों का शकल दिख जा रहा है इसमें। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का दिख रहा है, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों का तो दिख गया, बात क्लियर है। तो यहाँ क्या होगा, ट्रू, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो समझ में तो आया है, ठीक है। एक भी चीज़ कन्फ्यूजन तो हुआ नहीं है, ठीक है। अगर एक भी चीज़ आपको कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूज कर रहा है देन कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अगर आपका जेन्युइन कमेंट है देन उसको मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप लोग को इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा आप लोग को लफड़ा लगता होगा कि यहाँ 1 दे रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ 5 दिख रहा है, बट ये क्या किया है, ठीक है। तो ये अपना दिमाग लगाया है, तो हम लोग के पास क्या कम दिमाग है, जितना उसके पास माइंड दिया गया है, जो भी ये क्वेश्चन बनाया है, तो हम लोग के पास भी तो उतना ही माइंड है, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड लगा कर क्या करेंगे हम लोग इसको, ये 3 और 4 है जिसको ब्रैकेट से घेर रखा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 1, 2 एंड ये 3 एक अलग एलिमेंट है, ये 4 एक अलग एलिमेंट है एंड 5 तो अलग एलिमेंट है ही, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ एलिमेंट कितने होंगे, 1, ये 1 एलिमेंट है, एक 2 एक एलिमेंट है, 2 हो गया, और ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। ये हुआ 3 एंड ये हुआ 4, ठीक है। यानी इसमें कितने एलिमेंट, ओनली 4 एलिमेंट। तो अगर इस क्वेश्चन को आप आसान बनाना चाहते हो, बहुत ही सिंपल बनाना चाहते हो, देन सिंपल कि इसको कुछ मान लेना है, ठीक है, कुछ भी चीज़ मान लेना है एंड आफ्टर इट अब उसके बाद इसको सोल्व करोगे तो बहुत ही सिंपली सोल्व होगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि इसको कुछ मान लेते हैं, इतना को हम लोग मान लिए कि ये है x, ठीक है, यानी कि 3 और 4 इज इक्वल टू इतना मान लिए x के बराबर है, बात क्लियर। अच्छा, अब करेंगे तो अब होना चाहिए सोल्व। और एक बात यहाँ आप लोग ध्यान रखना कि जहाँ भी आपको सबसेट दिखा, ठीक है, तो उसके लेफ्ट वाले साइड में कर्ली ब्रैसेस होना चाहिए, ठीक है। और कहीं भी अगर आपको बिलोंग्स टू दिखा देन इधर कोई भी कर्ली ब्रैसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सबसेट में इधर सेट होना चाहिए एंड अगर यहाँ बिलोंग्स टू दिया देन यहाँ कोई सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक कोई एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब चेक करते हैं, ये दे रहा है 3 और 4 एक सेट है, जो कि ये बोल रहा है 3 और 4 इज ए सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू इतना दिया है 1, 2 इतना एंड x, इतना को तो हम लोग x मान चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a, ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है। तो क्या हम कहते हैं कि जहाँ भी आपको बिलोंग्स टू दिखा देन आपको सिंपली बिलोंग्स टू में क्या करना है,
सॉरी जहाँ भी आपको सबसेट दिखा, ये सबसेट का साइन, देन आपको सिंपली इधर चेक करना है कि यहाँ करली ब्रेसेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये सिंपली यहाँ दिख रहा है कि इनकरेक्ट है। करेक्ट एंड इनकरेक्ट बताना है, तो क्या होगा, ये सीधा इनकरेक्ट। क्लियर है? ठीक है। नंबर सेकंड, ये कह रहा है कि 3 and 4 इज बिलोंग्स टू इतना, तो जहाँ भी बिलोंग्स टू दिखा देन इधर कोई भी ब्रेसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी करली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। देन सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा, इधर दिख रहा है कि ब्रैकेट है, यानी कि ब्रेसेस या फिर ब्रैकेट या फिर करली ब्रैकेट कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो करली ब्रैकेट है इधर है और यहाँ बिलोंग्स टू भी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ सिंपली ये क्या होगा, इनकरेक्ट। यानी कि ये जितना भी है आपको क्या लगता है ये इनकरेक्ट होगा? सपोज थोड़ी देर के लिए तो आप लोग सोचे होंगे कि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो असल में ये कोई इनकरेक्ट नहीं है। अब जरा सोचो कि ये एक पूरा सेट है, इसमें हम लोग ये एक माने हैं ये एक्स है। ठीक है, तो ये इतना एक एक्स बन गया है, तो अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है इसको हम लोग एक्स लिख सकते हैं, एक्स इज बिलोंग्स टू ए। अच्छा, अब देखो कि यहाँ कोई है, यहाँ अब कोई भी ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर ब्रैकेट है, ये इसको हम लोग माने हैं एक्स, सो डैट हम लोग पहले यहाँ एक्स लिखेंगे। अच्छा, नंबर थर्ड, ये कह रहा है कि 3 and 4 इज सबसेट ऑफ इतना, और 3 and 4 जो है यानी कि ये जो है इसको तो हम लोग एक्स मान चुके हैं। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इतना जो है इतना को तो हम लोग एक्स मान चुके हैं, ये सिर्फ इतना को हम लोग एक्स मान चुके हैं, तो एक्स तो लिखेंगे ही और इसके बाहर वाला ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो बाहर का ब्रैकेट। ठीक है, और बिलोंग्स टू ए। तो ये जो एक्स है, एक्स इसके अंदर है, दिख रहा है, यानी कि ए के अंदर एक्स है। तो यहाँ क्या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ सबसेट है, सबसेट का साइन है, इधर ब्रैकेट भी देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल ये करेक्ट है, सो डैट करेक्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नंबर फोर्थ, 1 इज बिलोंग्स टू ए, तो जहाँ भी बिलोंग्स टू दिखे तो पहले लेफ्ट साइड चेक करना है कि इधर कोई ब्रैकेट तो नहीं है, तो यहाँ दिख रहा है कि ब्रैकेट नहीं है। अब चेक करना है कि 1 है या नहीं ए में, तो ए में 1 दिख रहा है, बिलोंग कर रहा है, सिंपल। इसका क्या आंसर होगा, करेक्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि 1, नंबर 5th क्वेश्चन, 1 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो 1 इज सबसेट ऑफ ए, जहां भी आपको सबसेट दिखा देन उसके पहले यानी कि लेफ्ट साइड में क्या चेक करना है कि कोई भी ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो नंबर 5 तक तो क्लियर। नंबर 6 का रहा कि 1, 2 and 5। ठीक है, 3 क्वेश्चन को अच्छा से रख देते हैं ताकि आप लोग देख सकें। 1, 2 and 5 एंड सबसेट ऑफ ए, सबसेट है तो इधर ब्रैकेट भी है, सही जा रहा। अब ये चेक करना 1, 2 and 5 है या नहीं, इसमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है एंड 5 भी दिख रहा है, सब एक अलग अलग एलिमेंट है और ये पूरा एक सेट है। बात क्लियर? तो इतना इज सबसेट ऑफ ए, करेक्ट है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, आई होप कि जितना समझा रहे हैं वो सब आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, तो नंबर 7 ये कह रहा है कि 1, 2 and 5 इज बिलोंग्स टू इतना, तो बिलोंग्स टू यहाँ देख रहे हैं, तो बिलोंग्स टू के पहले इधर कोई भी ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ है तो हम लोग क्या कहेंगे, इनकरेक्ट। सीधा हम लोग बोल सकते हैं इनकरेक्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 8, 1, 2 and 3 इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सबसेट का रहा है तो इधर देखना ब्रैकेट है या नहीं है, ये भी है एंड ये भी है, ब्रैकेट दिख रहा है एंड इसके अंदर 1, 2 and 3। अब चेक करते हैं है या नहीं, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 तो यहाँ से मैच कर रहा है, 1 भी मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है,
3, ये वाला 3 इसमें मैच कर रहा है, 3 तो है ही नहीं। अब आप बोलोगे कि अच्छा भैया क्यों नहीं है, तो ये पूरा मिलकर यहाँ क्या हो गया था, ये तो ऐसा ना बन गया था 1 2 एंड x एंड 5 ऐसा बन गया था। तो इसमें कहीं आपको 3 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट ये होगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट। क्लियर है। नंबर 9 ये बोल रहा है कि 5 इज बिलोंग्स टू इतना। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या आंसर होगा। 5 जो है वो ए के अंदर बिलोंग्स कर रहा है नहीं, ये है ए, ठीक है, इसके अंदर है या नहीं ये चेक करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर बिलोंग्स टू कहीं भी दिखा तो उसके पहले कोई भी ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप लोग चेक करोगे तो यहाँ कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ है, असल में यहाँ है जो कि इनविजिबल है। ठीक है, तो आप लोग पूछोगे अच्छा भैया कहाँ है, ब्रैकेट तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। तो 5 इट मीन्स क्या होता है, 5 इट मीन्स होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट ये होता है। अच्छा एम्प्टी सेट इट मीन्स क्या होता है, खाली सेट। खाली इट मीन्स ये एक सेट है जिसके अंदर कुछ नहीं है, वो हुआ खाली सेट। ठीक है, तो इस 5 के जगह, इस वाले 5 के जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ये एक सेट है बिलोंग्स टू इतना। तो पहले हम बताए थे आपको कि बिलोंग्स टू के इधर कोई भी ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, कोई भी ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ ब्रैकेट, और इसके अंदर तो भले ही कुछ नहीं, उससे मतलब ही नहीं है, ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट है और यहाँ बिलोंग्स टू है, सीधा ये गया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है। अच्छा नंबर 10 ये कह रहा है कि 5 इज सबसेट ऑफ इतना। तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट ये मत कर देना कि 5 इसमें तो कोई है ही नहीं, ब्रैकेट तो है ही नहीं, सीधा ये क्या करेंगे इनकरेक्ट। नहीं, यहाँ क्या समझा, 5 इट मीन्स क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो 5 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, तो 5 को हम लोग यहाँ लिखते हैं इस तरह, ये हो जाएगा, ऐसे होगा, एंड सबसेट ऑफ ए। अच्छा हम आपको बताए थे कि कहीं भी अगर आपको सबसेट का साइन दिखा देन उसके लेफ्ट साइड में ब्रैकेट होना चाहिए, होना चाहिए कुछ भी करके। ठीक है, और नहीं हुआ तो सीधा इसको कहेंगे बिना कुछ भी चीज़ देखे इनकरेक्ट मार देंगे। तो यहाँ क्या है, ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, करेक्ट। एंड एज वी नो दैट कि 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, 5 जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, जानते ही हम लोग। तो अगर हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए दे रहा है, ठीक है, और ए में कोई भी एलिमेंट हो उससे मतलब ही नहीं है, ये सीधा करेक्ट ही होता। बात क्लियर है, सिर्फ यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ रहना चाहिए, ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। अच्छा ये तो नंबर 11 में यही दिया है कि 5 जो है वो सबसेट है ए का, और यहाँ दे रहा है एक ब्रैकेट डाल दिया है। ठीक है, तो ब्रैकेट डाल दिया जो कि ये इनकरेक्ट होगा। अब बता रहे हैं कैसे, जैसे 5 मीन्स क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं सिर्फ ब्रैकेट। तो पहले तो ये दे रहा है, ये तो ब्रैकेट 5 के लिए हम लिखें, ठीक है, और इसके ऊपर भी एक और ब्रैकेट चढ़ाया है, एंड आफ्टर डेट बोल रहा कि सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो क्या इसके अंदर, इस ए के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट जो कि खाली है, कहीं नहीं ना। अगर इसका हम लोग सबसेट निकालते हैं तो 5 निकलता है एक। ठीक है, इसको पूरा तोड़ देते हैं, 1 को बाहर निकालते हैं, 2 को बाहर निकालते हैं, इसको एक बाहर निकाल देते हैं, इसको भी बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये सब का एक पेयर भी बनाकर निकालते हैं, और उसके साथ एक 5 भी निकालते हैं। ठीक है, बट यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल ये क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, और ये देखने से ही लग रहा है इनकरेक्ट। ठीक है, तो बस यही हुआ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि जितना समझाया पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं वो सब में आपको सबसेट लिखना है, ये एक सेट है और सबसेट लिखना है। बात क्लियर। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका कितना सबसेट बन सकता है, ये वाला सेट है, इसका कितना सबसेट बन सकता है, वो सब लिखना है। ठीक है, तो जैसे ये है,
ए, ठीक है, तो इसका कितना सबसेट बनेगा खुद आप लोग बोलो। इज इक्वल टू, पहला तो एक फाई तो जरूर बनेगा पहले ही, फाई इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है, तो फाई पहले ही लिखना है। और ये खुद अपना एक सबसेट, ये खुद अपना एक सबसेट, अब इसके अलावा तो कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अगर हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चन देते हैं ये इसका सबसेट है या नहीं, तो आप लोग सिंपल बोलते ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है या नहीं है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यानी कि फाई जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, जानते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ एक था एलिमेंट, इसके अंदर एक एलिमेंट था तो वो तो निकल गया आसानी से, इसका 2 सबसेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 10 एलिमेंट हुआ, ठीक है, इसके अंदर 10 एलिमेंट हुआ, तो फिर आप क्या करोगे, उस समय तो आपका माइंड फ्राई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल। जब भी आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, जब भी आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, देन सिंपल 2 के पावर n, ठीक है, जहाँ n, ये जो n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, ये वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि इसमें पहले जितना भी एलिमेंट, यानी कि अगर 10 एलिमेंट देता है तो यहाँ 2 to the power 10 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक एलिमेंट था तो यहाँ 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 सबसेट, कितना है सबसेट 1 and 2, काउंट करने पर तो 2 ही है, ठीक है। नंबर सेकेंड, 2 यहाँ एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है, और अभी तो पता नहीं है कि कितना सबसेट निकलने वाला है, ये नहीं पता है, तो यहाँ हम लोग सिंपली पहले देख लेते हैं, 2 के पावर n होता है 2, और ये है यहाँ 2 एलिमेंट दिख रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 into 2, 2 into 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि इसका जो सबसेट आएगा वो पूरा 4 होगा, 4 सबसेट आएगा, करके देखते हैं। इज इक्वल टू, पहला तो 5 पक्का, ये तो जानते हैं, 5 इज सबसेट ऑफ एनी सेट या फिर एवरी सेट, ठीक है। अच्छा, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ये भी जानते हैं हम लोग, कोई भी सेट खुद का एक सबसेट होता है, हो गया। अब इसका अंग अंग तोड़ देना है, ये ए जो है वो सबसेट है, बी भी एक सबसेट है, अलग अलग निकालते हैं, ए खुद अलग एक सबसेट है और बी एक अलग सबसेट है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब, इसमें से अगर हम कोई भी प्रश्न देते हैं, जैसे ये जो है वो इसका सबसेट है या नहीं, दिख रहा है, जो ये बी है, ठीक है, ये अपना शकल इसमें देख पा रहा है, ये जो बंदा है, ठीक है, ये अपना शकल इस वाले आईने में देख पा रहा है, ए देख पा रहा है, ठीक है। ये जो 2 बंदे खड़े हैं यहाँ, ये दोनों बंदे इस वाले आईने में शकल देख पा रहे हैं, ठीक है। और 5 तो खुद एक किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो 5 को तो गिनना ही नहीं है, वो बस कोई भी बोला ना कि इसमें सबसेट कितने होंगे, बस पहले आंख बंद करके 5 डाल दो, ठीक है। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बात यही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ 3 एलिमेंट दिखाई दे रहा है, 1 2 and 3, निकालते हैं कितना पहले होगा, 2, 1 2 and 3, काउंट करने पर यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 into 2 into 2, ठीक है, 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट पता चल गया कि यहाँ जो सबसेट आने वाला है वो पूरा 8 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 4 आया था ना, इसके अलावा अब कोई भी सबसेट नहीं होगा, करके देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, यहाँ इस चीज़ को आप लोग पलट कर लिख दोगे ऐसे, बी एंड ए, तो क्या कोई अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। इसको इधर लिखो उधर लिखो, सब तो बात बराबर ही यहाँ रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे भाई, यहाँ 8 आया है तो अब तो यहाँ लिखना ना पड़ेगा, कौन कौन करते हैं, पहला आंख बंद कर दिए एंड यहाँ 5 डाल दिए, ठीक है, हो गया। एंड आफ्टर डैट ये जो सेट है वो खुद भी एक अपना सबसेट है, ठीक है। तो 1 2 and 3 ये पूरा सेट अपना एक सबसेट होता है, जानते हैं हम लोग, 1 2 and 3 हो गया, ठीक है। ये दो तो आंख बंद करके निकला है, अब आंख खोलना है एंड आफ्टर डैट अब करना है, ये हो जाएगा 1 एक सबसेट हुआ इस वाले सेट का, 1 एक सबसेट हुआ इस वाले सेट का, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहे हैं। जैसे ये जो बंदा खड़ा है ना, इसमें दिखना चाहिए इसका शकल, तो 1 जो है इसमें आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा सिर्फ क्वेश्चन रहता 1 जो है ये इसमें है या नहीं, क्वेश्चन रहता तो आप लोग सिंपली उसको टिक मार देते। ये सिर्फ आप लोग को यही क्वेश्चन फाइंड करने के लिए दे रहा है कि ये जो सेट है इसका कितना सबसेट निकाल सकते हो आप लोग। तो यहाँ तो हम लोग फाइंड कर लें कि 8 निकलेगा तो निकलेगा, ठीक है, जिसमें से हम लोग 3 लिख चुके हैं। 4th क्या होगा 2, ये वाला 2, ठीक है, फिर 3,
हो गया। अब पेयर बनाते हैं, 1 and 2 का एक बन जाएगा, 1 and 2 का पेयर, 1 and 2 का, ठीक है। यहाँ दो भी तो बंदे खड़े हैं, दो बंदे, ये दोनों बंदे इस वाले आईने में शक्ल देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले आईने में शक्ल देख रहे हैं तो दिख रहा है शक्ल, बात क्लियर है कि ये सेट है। अगर ये एक अकेला ऐसा क्वेश्चन रहता कि ट्रू एंड फॉल्स, आप लोग समझ लो 1 and 2 इज सबसेट ऑफ 1 2 and 3, 1 2 and 3, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? आप लोग सिंपल इसका आंसर दे ट्रू है, क्योंकि 1 and 2 दोनों का शक्ल इसमें दिख रहा है, ठीक है। यानी कि इस इधर वाले लेफ्ट वाले साइड में जितने भी इस सेट में एलिमेंट हैं सिंपली इस वाले सेट में मिल जा रहे हैं, तो ये क्या है? सबसेट है। बात क्लियर है? तो यही इसमें कह रहा है कि इसमें जितने भी सबसेट बनने वाले हैं वो भाई आप लोग निकाल दो, बस यही क्वेश्चन कह रहा है। 1 2 निकाल दिए, 2 3 भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2 and 3, ठीक है। एंड लास्ट 1 and 3 या फिर 3 and 1, बातें की हैं, ये वो 3 and 1, ठीक है। काउंट किए जाए 1 2 3 4 5 6 7 and 8, हो गया। और ये तो हम लोग पहले ही कर चुके थे कि इसका पूरा एलिमेंट 8 निकलने वाला है, यानी कि सबसेट, ठीक है। अच्छा, ये फिफ्थ बोल रहा है कि फाई जो है वो इसका अब हम लोग को निकालना है सबसेट। क्या होगा फाई का सबसेट? फाई इट मीन्स क्या होता है? फाई इट मीन्स एक खाली सेट। यहाँ इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या दिखाएंगे? कुछ नहीं है। कहाँ? पहले तो हम लोग आंख बंद करेंगे एंड फाई डाल देंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ फाई होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब लिखते जाएंगे, जो कि एलिमेंट दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। एलिमेंट दिख ही नहीं रहा है तो यहाँ क्या होगा? कुछ नहीं, तो सिर्फ इसका क्या हुआ आंसर? फाई। क्लियर है? नंबर फिफ्थ है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इट मीन्स क्या हुआ? पावर ऑफ सेट ए इफ ए इज इक्वल टू 5। देखो यार बहुत ही सिंपल, ये कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5 ऐसा दे रहा है, ठीक है। तो P8 मीन्स क्या होता है? P8 मीन्स पावर ऑफ सेट ए, पावर इट मीन्स, P इट मीन्स क्या हुआ? पावर इट मीन्स क्या होता है? ये पावर है, इसमें पावर है, ठीक है। ये अपना ताकत दिखाएगा एंड बोलेगा कि भाई तुम पहले अपना सबसेट निकालो, एंड जब सबसेट तुम अपना निकाल दोगे एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे हम? ये तुम्हारा सबसेट लेंगे एंड आफ्टर दैट एक सेट बना देंगे, ठीक है। ये अपना पावर का इस्तेमाल करेगा एंड इसका जितना भी सबसेट है वो सब सबसेट लेकर एक सेट बनाएगा। सेट कैसे बनेगा? जितना भी सबसेट निकला है, जैसे ये पूरा एक सबसेट निकला ना, ये पूरा एक सबसेट, इसको क्या करेगा? ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देगा एंड आफ्टर दैट ऐसे घेर देगा, ऐसे हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ? अपना पावर का इस्तेमाल यहाँ किया है, पावर का ये वाला यहाँ इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ ये पूरा एक सेट बन गया, ठीक है। ये पूरा एक सेट बन गया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है? पूरा 8 एलिमेंट है। काउंट करने पर ये एक अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नहीं काउंट करना है। जो ये ब्रैकेट है वो उसको सिर्फ एक एलिमेंट गिनना है। 1 2 3 4 5, ये 2 का पेयर है, 6 7 एंड 8 ऐसे ऐसे गिनेंगे। और ये पूरा एक सेट बना है जिसके अंदर कितना एलिमेंट? 8 एलिमेंट, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया पावर सेट क्या होता है, यहाँ समझ में आ गया। अच्छा, ये बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू 5। अब भाई इसका बोल रहा है कि भाई तुम जल्दी से जल्दी अपना सबसेट निकालो पहले, और सबसेट निकालने के बाद क्या करेंगे? तुम्हारा सबसेट पहले लेंगे एंड आफ्टर दैट उस सबसेट को एक सेट बना देंगे, ठीक है। वो अपने पावर का इस्तेमाल करेगा एंड आफ्टर दैट एक सेट बनाएगा। करते हैं वो चीज़, देखते हैं कितना सबसेट निकलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, तो 5 इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट या फिर एवरी सेट, ठीक है। तो पावर का इस्तेमाल, पावर कर दे भाई अपना इस्तेमाल, ये हुआ पावर ऑफ सेट है, ठीक है। इज इक्वल टू, तो इसका सबसेट कितना निकला? सिर्फ एक 5 निकला। पावर का इस्तेमाल करेगा और क्या बोलेगा? आओ बेटा तुम, एंड आफ्टर दैट तुमको बना देते हैं एक सेट, भले ही तुम हो सबसेट, ठीक है। तो सेट, ये तो पूरा एक सेट बन चुका है। एंड ये सिर्फ पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम इसको सबसेट दिखा दो, सबसेट को सेट दिखा दो एंड पावर का इस्तेमाल करके एंड आफ्टर इट हो गया, बस यहीं पर डायरेक्ट आंसर डालो। ये नहीं,
ये पूछ ही नहीं रहा, ये सिर्फ ये पूछ रहा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे, हैज़ पी ए यानी कि पावर ऑफ सेट ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5, तो पावर ऑफ सेट ए ये निकला, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ एक 5 है। तो आप लोग बोलोगे कि अच्छा भैया 5 तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है यानी कि इसका क्या होगा, जीरो आंसर होगा, नहीं जीरो आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ 5 जो है उसको हम लोग कहेंगे कुछ नहीं, ठीक है, अगर सिर्फ ये 5 पड़ा हुआ तो वो हम कहेंगे कुछ नहीं, और जैसे ही ये ब्रैकेट से घिरा देन इसमें एक अलग सा पावर आएगा, एंड आफ्टर पावर आने के बाद ये एक अपना एक एलिमेंट है, ठीक है, भले ही ये खाली एलिमेंट है, कुछ खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, बट है, खाली पड़ा हुआ बट है, ठीक है। तो जैसे एक एम्प्टी बोतल लेंगे, ठीक है, एंड उस बोतल में क्या करेंगे, कुछ नहीं रहेगा, फिर भी बोलेंगे कि इसमें क्या है, जो साइंस पढ़ता है वो क्या बोलेगा कि इसमें क्या है, एयर है, हवा है, ठीक है। तो हालांकि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होते हुए भी कुछ है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, कोई सिंपल आदमी से पूछेंगे, अच्छा बाबू ये बताओ कि क्या है इस बोतल में, तो सिंपली वो क्या बोलेगा, कुछ नहीं है कहाँ कुछ, ना पानी है ना कुछ है ही नहीं है। और यही कोई साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, सिंपली उस बोतल में क्या है, हवा है ना। तो कुछ ना कुछ अलग लॉजिक है, ठीक है, हवा है यानी कि कुछ नहीं होते हुए भी कुछ है, यहाँ यही चीज़ है, ये खाली है बट है। बात समझ में आ रहा है ना, फीलिंग आ रहा है। अच्छा, ये है कि 5 जो है ये अपना पावर का इस्तेमाल किया एंड सेट बनाया, तो ये तो एक एलिमेंट है ना, हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 एलिमेंट्स, तो यहाँ क्या होगा इसका आंसर 1 एलिमेंट। क्लियर है, और ये हुआ इसका आंसर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6।